वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 7 क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें हम एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट कर चुके थे बच्चों। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.2, लेकिन इससे पहले इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इस पर कौन कौन से फॉर्मूले यूज़ होंगे। ओके बच्चों, देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स पी एक्स वाई विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एक्स वाई एंड बी x2 y2 इंटरनली इन द रेशियो m1 m2। तो हमें जो पॉइंट निकालना है p और xy, उसके कोऑर्डिनेट का निकालने का फॉर्मूला होगा बच्चों m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 एंड m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। हम डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे एक लाइन सेगमेंट है, इसमें दो पॉइंट है, एक तो पॉइंट ये है a, एक ये है b। इसके हैं x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। इसको डिवाइड कर रहा है m1 रेशियो m2 पे। कौन सा पॉइंट p, जिसके कोऑर्डिनेट है x और y। हमें इस पॉइंट p के कोऑर्डिनेट बच्चों अगर निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, m1 x2 प्लस m2 x1 मीन्स पहले m1 m2 दोनों को x2 x1 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे m1 प्लस m2 से। किसका कोऑर्डिनेट निकलेगा, कोऑर्डिनेट निकलेगा x का। देन y का निकालने के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको हम बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। इससे पहले हमने जो सीखा था वो दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकाली थी, लेकिन अब हम आगे एक लाइन सेगमेंट गिवन है, उसमें दो पॉइंट्स है, उसको कोई पॉइंट डिवाइड कर रहा है किसी रेशियो में, तो हमें अगर उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना है तो बच्चों फॉर्मूला ये लगेगा। ओके, नेक्स्ट है इफ द रेशियो इन विच p डिवाइड्स ab इज k रेशियो 1 then the coordinate of the point p will be k x2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1 k y2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1। सेम ऊपर वाला फॉर्मूला ये आपके पास जो m1 m2 है बच्चों, उसकी जगह k रेशियो 1 दे दिया। अगर रेशियो k रेशियो 1 है तो हम सिंपल जहाँ m1 है उसकी जगह k लिखेंगे और जहाँ m2 है उसकी जगह 1 लिखेंगे, और फॉर्मूला सेम वही हो जाएगा k x2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1 k y2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1। एग्जैक्टली फॉर्मूला तो ऊपर जैसा ही है। नाउ थर्ड फॉर्मूला है द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स p xy x1 y1 एंड p x2 y2। अगर दो पॉइंट्स हैं P एंड Q और उनके हमें मिड पॉइंट निकालना है बच्चों, तो उसका फॉर्मूला होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। क्या होगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो टोटल हमने कितने फॉर्मूले पढ़े हैं, 3 फॉर्मूले। वैसे तो 2 ही हैं, अगर रेशियो m1 m2 दिया जाए तो ये वाला यूज़ करेंगे, रेशियो k रेशियो 1 में दिया जाएगा तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और हमें मिड पॉइंट अगर निकालना है दो पॉइंट्स के तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये सिंपल 3 फॉर्मूले हैं जो हमको लर्न होने चाहिए एक्सरसाइज 7.2 के लिए। एक्सरसाइज 7.1 में तो सिंपल एक ही फॉर्मूला हर जगह काम आया था, d इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1 7 एंड 4 3 इन द रेशियो 2:3। ओके, हमें उसी पॉइंट से कोऑर्डिनेट निकालना है जो लाइन सेगमेंट को इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो पहले हम डायग्राम से समझ लेते हैं। हम कंसीडर कर रहे हैं कि ये एक पॉइंट ए है, ये एक पॉइंट बी है। जो ए के कोऑर्डिनेट है बच्चों वो है हमारे पास -7 और बी के कोऑर्डिनेट है 4 3। यहाँ पे जो m1 m2 है वो है 2:3 में। ओके, अब हम p कंसीडर कर रहे हैं। p हमने कंसीडर किया x y, हमें p की कोऑर्डिनेट ही निकालना है। ओके, तो लेट द पॉइंट p कोऑर्डिनेट x y। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो x1 है उसकी वैल्यू कितनी है -1, y1 की वैल्यू है 7। ओके, x2 की वैल्यू है 4 और y2 की वैल्यू है -3। m1 की वैल्यू है 2 और m2 की वैल्यू है बच्चों 3।
हमने कंसिडर किया है नॉट द पॉइंट पी एक्स वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। इसको लिख देती हूँ एक्स वाई कोऑर्डिनेट। ओके ठीक है। अब हम यूज करेंगे सेक्शन फॉर्मूला। यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? P ऑफ एक्स वाई इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। हम फॉर्मूला हर बार लिखेंगे जिससे आपको लर्न हो जाए। और y का फॉर्मूला क्या होता है? m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, अब हम फॉर्मूले वैल्यू पुट करते हैं। हमें सबकी वैल्यू है तो P ऑफ एक्स वाई इक्वल टू निकालेंगे बच्चों P ऑफ एक्स वाई। जो फॉर्मूले हैं उसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए बच्चों m1 x2 तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4 प्लस m2 x1 तो 3 इंटू माइनस के 1 अपॉन m1 प्लस m2 तो 2 प्लस 3। ओके, अब m1 बाई 2 तो m1 बाई 2 जाएगा 2 इंटू माइनस की 3 प्लस 3 इंटू 7 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 2 प्लस 3। ओके, अब इसको आगे हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 8 माइनस 3 अपॉन 5 तो 6 माइनस की 6 प्लस की 21 अपॉन 5। ओके, तो ये आ जाएगा 5 अपॉन 5। 21 में से 6 गए तो कितने बचेंगे बच्चों? 15। तो ये आ गया 15 अपॉन 5। इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो 1 और 3। तो जो हमारे कोऑर्डिनेट आया P ऑफ एक्स वाई वो कितना है? 1 और 3। ये आ गया 1 और 3। देखिए सिंपल, हमको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और हमें पता होना चाहिए m1 m2 क्या है, x1 y1 क्या है और x2 y2 क्या है। वो तो आपको पता ही है, वो तो सिंपल है। बस आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। उसको सॉल्व किया तो ये आया 5 अपॉन 5, ये आया 15 अपॉन 5। तो कोऑर्डिनेट ऑफ p कितने आ गए? 1 3। आई होप आपको आज के क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है, नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।